हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ दिस एमएस वर्ड कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे या फिर आप कह सकते हो समझेंगे या रूबरू होंगे एमएस वर्ड के इंटरफेस से। व्हाट आई मीन इज कि आज हम सीखेंगे कि जो एमएस वर्ड का स्ट्रक्चर है, उसका इंटरफेस है, वो कैसा होता है, कैसे काम करता है और उससे कैसे आपको मैं उससे फैमिली कराऊंगा। आप सपोज कर सकते हो कि एमएस वर्ड एक शहर है या एक कोई ऑफिस है जिसमें पहले से ही मैं पुराना एक एम्प्लॉय हूँ या उसमें पहले से रहने वाला हूँ उस शहर में, और आप एक नए पर्सन हो जो वहाँ पर आए हो और उससे फैमिलियर होना चाहते हो। तो एज ए फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड, मैं आपको उसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि यहाँ पर इसके ये एरिया है, यहाँ पर ये शहर में, यहाँ पर ये कॉलोनी है, यहाँ पर इसमें ये बाज़ार है, यहाँ पर ये वाला कैफ़े है, एंड थिंग्स लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। So let's start MS Word by going on the icon of Word on our taskbar, and just by double clicking, yeah, MS Word open हो गया. So here are the options like recent, open other documents and other things. So let's start with here. अगर मान लो कि अगर मैंने कोई फाइल ओपन की है पहले से, किससे पहले 2-3 बार फाइल्स ओपन की है, तो कहाँ पर शो होगी? यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है कि मैंने अभी तक कोई फाइल रिसेंटली ओपन नहीं की है, इसलिए मुझे ये कोई फाइल यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। एंड डाउन बिलो यहाँ पर ऑप्शन है ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स का। ये क्या करेगा? अगर आपको हम फॉर एग्जांपल आपके पास एक पहले से ऑलरेडी वर्ड फाइल सेव्ड है और या किसी ने आपको सेंड की और आपके स्टोरेज में है यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में, और आप इसे एमएस वर्ड से ही ओपन करना चाहते हो, तो आपको जाना है फिर ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पे, और ब्राउज पर जाने के बाद आपको जो भी आपके फाइल है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सो अब आई होप आप समझ चुके कि रिसेंट और ओपन डॉक्यूमेंट क्या काम करेंगे। एंड लेट्स कम हियर। यहाँ पर आपको दिखेंगे ये सारे टैम्पलेट्स। ओके, ये टैम्पलेट किस लिए है? ये आप कह सकते हो कि एक टैम्पलेट बस, जैसा भी आप कोई पर्पस, अगर आप किसी पर्पस फॉर एग्जांपल कोई लेटर लिखना चाहते हो और उसके लिए आपको शुरू से काम नहीं करना है, स्क्रैच से काम नहीं करना है, आपको थोड़ा रेडीमेड फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए आप इन टैम्पलेट्स की हेल्प ले सकते हो। अगर कोई रिज्यूम बनाना है तो उसके लिए भी पहले से यहाँ पर टैम्पलेट्स अवेलेबल है। बट अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से काम करना है, बिल्कुल शुरू से, तो आपको लेना पड़ेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो और इन द ऑल द कमिंग फ्यूचर वीडियोस हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही लेंगे, क्योंकि हम जितना भी काम करेंगे शुरू से ही करेंगे। सो लेट्स ओपन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे आप इसे ओपन करोगे, आपके सामने ये सारा इंटरफेस आ जाएगा वर्ड का, एंड इट्स द मेन प्लेस। यही मेन जगह है जहाँ पर आप जितना भी हम काम करेंगे वो यहीं पर ही होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वन वर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट वन मेरी इस वर्ड फाइल का नेम है। ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड टाइटल बार। ये क्या होती है? ये वो बार है, यहाँ पर आपके जो भी इस फाइल का नेम है, शहर का, इस ऑफिस का नाम है, वो शो होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये क्या, कैसे, ये क्या चीज़ है। हम आगे जाके सीखेंगे भी कैसे मैं इस अपनी फाइल का नेम चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक मेन चीज़ है ये वाली, ये समझना काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर ही जितने भी आपके टूल्स हैं, कमांड्स हैं आपके एम एस वर्ड के, वो अवेलेबल होते हैं। और इस जगह को कहा जाता है रिबन। ओके, रिबन। अब एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो कि आपकी एक शहर है, उसमें जितने भी दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है, शूज़ की दुकान है, सैलून है, कोई मॉल है, वो सभी एक एरिया में अवेलेबल है, और उस एरिया को ऑब्वियसली हम बाजार कहते हैं, राइट? वैसे ही एम एस वर्ड में जिस एरिया में सारे ये टूल्स अवेलेबल होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं रिबन। ओके, दिस थिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं रिबन। और अगर इसको आपको टर्न ऑफ करना है, मतलब इसे थोड़ा हाइड करना है, तो इस पर बस जा सके आपको होम टैब पर डबल क्लिक कर देना है, और अगर आपको वापस लाना है फिर से आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है। ओके, सो इस रिबन में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है। फॉर एग्जांपल होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, और सभी टैब्स में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। ओके, और सभी टैब्स में जितने भी टूल्स हैं उनके नेम की रेलिवेंसी के हिसाब से, उनके जिसे भी जैसा भी उनका नेम है उस टैब का, उसी के रेलिवेंसी के हिसाब से इन सभी टूल्स को कैटेगराइज किया है। फॉर एग्जांपल जो इंसर्ट टैब है, इनमें वही टूल्स हैं जो इंसर्ट नेम के साथ किसी तरह इंसर्ट नेम के साथ रिलेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल टेबल, पिक्चर, ये सभी ऐसे कमांड्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम इंसर्ट करते हैं एम एस वर्ड, इसलिए इन्हें इंसर्ट टैब में रखा गया है। और वैसे ही डिज़ाइन टैब में वो टूल्स हैं जिन्हें हम डिज़ाइन के साथ किसी तरह रिलेट करते हैं। ये सभी डिज़ाइंस को डिज़ाइन करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ किए जाते हैं टूल्स। ओके, वैसे होम टैब में वो सभी टूल्स हैं जो हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। ओके, हमें यूजली ज़रूरत पड़ती है। और बार बार यूज़ करने से ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार का। ये जो चीज़ देख रहे हो आप, इतना सा बार जो है, दिस थिंग यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार।
ये क्या है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है कि ये वो टूल बार है जहाँ पर वो टूल्स को रखा जाता है जिन्हें हम बार बार क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सेव, ये सेव का टूल है। अंडू, रीडू, ये वो टूल्स होते हैं जिन्हें आपको बार बार क्विकली एक्सेस करना ही पड़ता है। इन टूल्स के बिना आप काम मोस्टली कर ही नहीं सकते हम इस वर्ड में। ओके, सो इसलिए इसे नहीं रखा जाता कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। सो इसे कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, इसमें कैसे और टूल्स को ऐड किया जाता है, या इसमें से इसे कैसे थोड़ा कस्टमाइज़ किया जाता है, हम वो आगे जाके सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आते हैं इस वाइट पेज पर। ये वाइट पेज होता है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पर आप सारा जो भी आप टेक्स्ट वर्क करोगे, जो भी लिखोगे, राइटअप करोगे, वो यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर ही सारा डॉक्यूमेंट का वर्क होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन, तो मुझे इस डॉक्यूमेंट एरिया पर मैंने लिख लिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या चीज़ है। और इस एरिया को हम हमेशा बोलते हैं वर्ड में पेज। राइट नाउ इसमें वन पेज है। ओके, सो इसे कैसे इंक्रीज़ करना है, इसे अगर आपको पेज को इंक्रीज़ करना है तो बस शॉर्टकट की दबानी, कंट्रोल एंटर, एंड एज यू कैन सी अब मेरे पास 2 पेज आ गया। अगर मुझे एक और पेज बढ़ाना है, कंट्रोल एंटर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट एरिया और ये पेज। ओके, सो यहाँ पर राइट साइड हमारे पास चीज़ है अपना स्क्रॉल बार। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मैं इस पेज पर और मैं नीचे वाले पेज पर जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं हेल्प लूँगा स्क्रॉल बार की। ये क्या करेगा, इसे बस मुझे होल्ड करना है और नीचे ड्रैग करना है मुझे अपने अपने माउस के स्क्रॉल को, एंड एज यू कैन सी ये नीचे आ जाएगा। अगर मुझे ऊपर जाना है तो इसे होल्ड करके ऊपर जाना है। सो लेट मी ज़ूम इन। मान लो कि मैं इस एरिया पर हूँ अपने डॉक्यूमेंट का और मुझे अपने राइट साइड जाना है, तो मुझे फिर किसकी हेल्प लेनी है, मुझे हेल्प लेनी है वर्टिकल स्क्रॉल बार की। अगर मैं इससे राइट तरफ जाना चाहता हूँ इसको इधर ले जाऊँगा, अगर लेफ्ट की तरफ जाना चाहता हूँ लेफ्ट की तरफ होल्ड करके ले जाऊँगा। ये वाला स्क्रॉल बार हम इसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, सॉरी इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये क्या करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है और इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाता है ये वाला। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस स्क्रॉल बार्स एंड हाउ दे वर्क। Now let's come to another topic, another thing in our words interface, and that is the status bar. ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये पूरी स्टेटस बार है। इसमें क्या है, इसमें वो चीज़ें हैं जो हमें स्टेटस बताएंगी हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट की। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में कितने अभी पेजेस है राइट नाउ, और ये भी चेक करना चाहता हूँ कि मैं कौन से पेज पर अभी लैंड हूँ, किस पर हूँ अभी। सो इतना तो मुझे पता ही है, अभी मैं पेज 1 पर हूँ, इतना मुझे दिख रहा है, बट मैं देखना चाहता हूँ मैं कितने पेजेस है। तो मैं कैसे देखूँगा, पहले गिनूंगा 1 2 3, राइट। अगर मान लो ऐसे 100 पेजेस होते तो मैं क्या गिनने बैठता, नहीं, मैं हेल्प लेता स्टेटस बार की। मैं यहाँ पर जाकर चेक कर लेता कि मेरे पेजेस कितने हैं। अभी यहाँ पर लिखा है 1 of 3, मतलब मैं अभी पहले पेज पर हूँ आउट ऑफ 3 पेजेस। अगर मान लो मैं सेकंड पेज पे कर्सर अपना कर्सर रखता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 2 of 3, मतलब 3 पेजेस में से मैं दूसरे पेज पर हूँ अभी। अगर मैं अभी एक और पेज इंक्रीज कर दूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर, एज यू कैन सी यहाँ पर अभी आ जाएगा 4 of 4, मतलब मैं 4th पेज पर हूँ आउट ऑफ 4 पेजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे पेज शो करता है स्टेटस बार। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं मान लो चेक करना चाहता हूँ कि मेरे वर्ड में इस फाइल में कितने वर्ड्स है इस पे, तो मैं कैसे चेक करूँगा, क्या मैं गिनने बैठूंगा। सपोज किसी ने मुझे बोला कि जल्दी जल्दी से 500 वर्ड्स की एक लेटर लिखो या 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखो, एक आर्टिकल लिखो। सो मैं अब कैसे गिनूंगा, क्या मैं खुद से रीड करने बैठूंगा, नहीं, मैं हेल्प लूँगा स्टेटस बार की। मैं जाऊँगा यहाँ पर और देखूँगा कितने वर्ड्स है। राइट में 2 वर्ड्स है, क्यों, हेलो एंड एवरीवन। सपोज मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन फुल स्टॉप आई एम देव। अब बताओ कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, एंड एज यू कैन सी स्टेटस बार भी यही दिखा रहा है 5 वर्ड्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये कैसे काम करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं देखना चाहता हूँ मेरी अभी लैंग्वेज कौन सी है, मेरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट जिसे लिख रहा हूँ वो कौन सी लैंग्वेज से लिखा जा रहा है। तो मैं जाके चेक कर सकता हूँ यहाँ पर इंग्लिश इंडिया। राइट नाउ मेरी जो लैंग्वेज है इस टेक्स्ट की वो है इंग्लिश इंडिया। सो द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एक आप चीज़ देख रहे होगी, ये वाला लोगो, ये हमें बताता है कि अगर आपकी कोई मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल मैं इस आई एम को या हेलो वर्ड को इनकरेक्ट कर देता हूँ, इसमें से एक एल हटा देता हूँ, तो अभी आपको पता है ये मिस्टेक है। वही चीज़ कौन बताएगा, अगर मैं इसे ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स और मैं चेक करना चाहता हूँ एकदम से, मैं बार बार खुद जाकर चेक नहीं करना चाहता, मैं हेल्प ले सकता हूँ इसकी। और जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इसने मुझे बता दिया कौन सा वर्ड मेरा रॉन्ग है, और अगर उसे मैं करेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी इसने मुझे सजेशन दे दिया। फॉर एग्जांपल उसने बता दिया कि हेलो वर्ड आप इसके लिए चूज़ कर देते हो, तो मैं बस हेलो पर दबाकर चेंज दबाऊंगा और मेरा वर्ड करेक्ट हो गया।
तो मैंने कैसे किया, मैंने इस टूल की हेल्प ली। ये मुझे बताता है अगर कोई मिस्टेक है कि नहीं। अभी राइट नाउ कोई मिस्टेक नहीं है, इसने मुझे स्टेटस दे रहा है नो प्रूफिंग एरर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेट्स मूव हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बार बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं जूम बार। ये क्यों होता है, अगर मुझे मान लो हेलो एवरीवन किसी को नहीं दिख रहा, कोई दूर से इस लैपटॉप को इस देख रहा है स्क्रीन को, और इसे मैं दिखाना चाहता हूँ हेलो एवरीवन आई एम देव उस व्यूअर को, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी हेल्प लूँगा जूम बार की। इसे राइट साइड ड्रैग करूँगा और जो मेरा साइज़ है, सॉरी इसका जूम है, वो इन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके। और अगर मैं इसे पीछे लाना चाहता हूँ, जूम आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ले जाऊँगा माइनस की साइड। मैं इसे खुद होल्ड करके भी कर सकता हूँ, या फिर मैं माइनस साइन पर दबा कर भी कर सकता हूँ, और प्लस पर भी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो द लास्ट थिंग दैट दैट्स लेफ्ट टू टॉक अबाउट ऑन स्टेटस बार इज दिस थिंग, दिस आर कॉल्ड व्यू बार। कि अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा व्यू कैसा है, सपोज मेरे पास कोई टेक्स्ट ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट को। तो अगर मुझे कोई सैम्पल टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं कोई रैंडम टेक्स्ट लेना चाहता हूँ तो उसके लिए एक फॉर्मूला है वर्ड में, इज इक्वल टू RAND शिफ्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। जैसे ही मैं इसको लिख कर एंटर दबाऊंगा, एज यू कैन सी मेरे पास एक सैम्पल टेक्स्ट आ गया। ओके, सो लेट मी कॉपी इट। अगर आप नहीं समझे, मैंने आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि मैंने इसे कैसे कॉपी किया, कैसे सिलेक्ट किया। विल कवर दोज टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियो। अभी के लिए बस एक सैम्पल टेक्स्ट ले रहा हूँ। ओके, तो मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट ले लिया। अब बताओ मेरे पास 3 पेजेस हैं। तो आप एक बस इमेजिन कर लो कि एक बुक के पेजेस हैं, और इन्हें मैं थोड़ा बुक वे में देखना चाहता हूँ, बुकिश वे में। जैसे कोई बुक को रीड करते हैं तो उसे दिखने के लिए कहाँ पर जाऊँगा, रीड मोड पर। एंड कुछ आपको ऐसा व्यू आएगा कि मैं देखना चाहता हूँ टर्न बाय टर्न एक पेज को देखना चाहता हूँ। यहाँ पर 1 2, अगर मैं अगले पे जाऊँगा, एज यू कैन सी मुझे ये दिखा देगा बुक के व्यू, बुक जैसा व्यू देगा। अगर इसे मैं देखना चाहता हूँ कैसे ये प्रिंट होगा एक पेज, सिंपली जहाँ पर हम पहले थे इस सेंटर वाले में व्यू पर क्लिक करूँगा और मैं देख सकता हूँ प्रिंट लेआउट। मेरा जो व्यू अपना प्रिंट का है, लेआउट कैसा दिखेगा जब प्रिंट होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई MS वर्ड का ओपन करते हैं तो प्रिंट लेआउट ही ओपन होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एंड द लास्ट थिंग इज, मान लो कि मैं अगर कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, ओके, मैं कोई वेबसाइट के लिए अपना कंटेंट लिख रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए और उस पर पोस्ट करने के लिए, तो उसे मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखेगा जब वो होगा। तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, वेब लेआउट। और जैसे मैं जाऊँगा, अब जो मुझे दिखा रहा है कि मेरी वेबसाइट पर कैसा व्यू आएगा जब मैं टैग ये कंटेंट है वहाँ पर पोस्ट करूँगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल्सो द व्यूज़। ओके, सो जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो ये हैं, ये रूलर्स ये हमें बताते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट्स इस टेक्स्ट के, इस पेज के क्या है। सो ये जो एरिया है ये हमारा मार्जिन एरिया है, जो ये आप ग्रे सा एरिया देख रहे हो। सो ये मार्जिन एरिया, ये यहाँ पर जो आप गैप देख रहे हो इसकी वजह से अगर मैं इसे पकड़ कर आगे पीछे करूँगा, सो लेट मी होल्ड इट टू, आप देख सकते हो जो इसका मार्जिन था इस वर्ड का वो आगे पीछे हो गया। लेट मी करेक्ट इट। सो वैसे ही ये वाली चीज़ भी काम करती है। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज़ कि ये वाली चीज़ फाइल टाइप, अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो तो आपको ये शो नहीं होगा। वहाँ पर आपको शो होगा ऑफिस बटन, वहाँ पर एक विंडो की आएगी, विंडो की विंडो का एक लोगो आएगा, और जैसे उसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। आफ्टर अगर आप विंडोज 7 से अपर वर्जन यूज़ कर रहे थे लाइक 2013 2016, तो यहाँ पर आपको ऐसा टैब आएगा, फाइल टैब। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो MS वर्ड का बैक स्टेज व्यू है वो आपको शो होने लग जाएगा। ओके, जो आपका बैक स्टेज व्यू है, जो पीछे से उसका व्यू आपको शो होगा। यहाँ पर आप अपनी फाइल की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर आपको अपने फाइल को न्यू क्रिएट करना है अपने ऊपर जाकर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है अपने ब्राउज़र से अपने फाइल एक्सप्लोरर में, तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना है, और सभी ये फंक्शन इन टूल्स को जो हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे ब्रीफली, वो यहाँ पर शो होंगे। सो अभी के लिए इतना ही, कि आप समझ चुके होगे आई थिंक कि मैंने एज ओल्ड रेजिडेंट ऑफ एक पुराने निवासी की तरह उस अमृतसर शहर के आपको मोस्टली इससे रूबरू करवा दिया है। तो अगर कुछ रह गया है इट्स ओके, हम आगे जाके वीडियो में अपने अपकमिंग वीडियोस में इस कोर्स के हर एक चीज़ को कवर कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।